हेलो दोस्तों, मैं आशीन फजल में आपका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा है कि इंसान जो होते हैं हम लोग गलतियों का पुतला होते हैं, राइट? बोलते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला है। हम लोग हमेशा गलती करते हैं। तो इसलिए जब दूसरे कोई गलती करते हैं या फिर हमारा दिल तोड़ते हैं या हमको हमारा दिल दुखाते हैं, फिर उसके बाद जब वो क्षमा प्रार्थना करते हैं, वो लोग अपोलोजाइज जब करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तब हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनको क्षमा करते हैं, राइट? क्योंकि यही जो है हायर वर्च्यू आपका दर्शाता है या फिर आपका बड़प्पन दर्शाता है कि वो गलत गलत करने के बाद भी जो है आपसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं अपने गलतियों को समझ के। फिर आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप उनका शब्द एक्सेप्ट करो, उनका अपॉलॉजी को, और उनको जो है भुला दो, बाकी बात जो है भुला दो और माफ़ भी कर दो। पर ऐसा अक्सर होता है कि कोई आपको सच में अपोलोजाइज़ किया, आपको सॉरी बोला, पर आपका दिल जो है हल्का नहीं हुआ। आप बोला तो वो सॉरी, बट उनके शब्दों में जो है एक तरीके से बताया जाए, इमोशन जो है वो है नहीं, या फिर वो जो काउंटेबिलिटी है वो नहीं है। तो उन्होंने बोले ऑफ कोर्स सॉरी, पर आपका दिल जो है वो हल्का नहीं हुआ और आपको लगा कि शायद चीज़ और भी गलत हो गया। उनका सॉरी से जो है आपका दिल और भी ज़्यादा दुख गया। तो हम लोग वैसा आज कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ होता है फेक अपॉलॉजी, फॉल्स अपॉलॉजी, मतलब झूठ झूठ का जो माफ़ी मांगते हैं लोग। वैसा हम सिनारियोज़ यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ पे लोग सॉरी तो बोलते हैं बट वो लोग मीन नहीं करते हैं, या फिर इस तरीके से बोलते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता है। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। तो इसको हम लोग फेक अपॉलॉजी बोलेंगे, फेक अपॉलॉजी, या फिर छलावा एक तरीके का। वो लोग क्षमा तो मांग रहे हैं बट अल्टीमेटली यह है छलावा। तो ऐसा सिनारियो हम लोग कुछ देखने का प्रयास करेंगे। पर उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फेक अपॉलॉजी कैसा है। एक मान लो कि कोई आपको बोल रहा है कि ओ फाइन, आई एम सॉरी, ओके, हैप्पी नाउ। आप किसी कारण से किसी को कंप्लेंट किए हो, फिर वो ऐसे बोल रहे हैं कि चलो आई एम सॉरी, व्हाट हैव आई डन, आई एम सॉरी, जो भी मैं किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ओके ओके डन। इफ़ दिस इज़ द वे समवन से सॉरी टू यू, इस तरीके से अगर कोई आपको अपोलोजाइज़ करता है, सो यू नो बाय डेफिनेशन कि ये प्रॉपर अपॉलॉजी नहीं है। और वो जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस कारण से आपका दिल दुखा है, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका एक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कभी ले नहीं रहा है, तो दैट इज़ नॉट द अपॉलॉजी। आपको इस अपॉलॉजी का दरकार नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपको, या फिर आपका दिल जो हल्का नहीं होता है। तो रियल अपॉलॉजी कैसा होना चाहिए? असल जो है ना, वो माफ़ी मांगना, वो कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है? कोई अगर आपको ऐसा बोलता है आई एम सॉरी बट, मतलब मैं सॉरी बट आपको ख़राब लगा मैं ये बोला, बट मैं ऐसा मीन नहीं किया, कोई अगर ऐसा बोलता है, दैट इज़ नॉट द वे। बट कोई ऐसा बोलता है कि आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आई डिड, मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ जो मैं किया, और मुझे खेद है जो मेरे से जो हुआ। और कोई अगर ऐसा बोलता है कि आई एम सॉरी बट मैं ऐसा मीन नहीं किया, दैट इज़ नॉट अ रियल अपॉलॉजी, और वो जो है अकाउंटेबल नहीं है, या फिर उनका ये क्षमा जो है ये मांग रहे हैं, वो उनका दिल से नहीं आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा है, दे जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग। ओके, तो देखो रियल अपॉलॉजी कैसा होना चाहिए। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेना है। आप अगर गलती किए हो, मानने का अगर आपके पास क्षमता है, तभी जाके आप अपोलोजाइज़ करो, या फिर आपसे कोई ऐसा अपोलोजाइज़ करता है, तभी जो है ये असल वाला अपॉलॉजी है, असल वाला जो है क्षमा प्रार्थना है, जो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि यस मेरा मिस्टेक है, मैं गलती किया हूँ और इसके लिए जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। द पर्सन एक्नॉलेजेस द मिस्टेक, वो अपना दोष जो है स्वीकार करते हैं। देन जेनुइनली रिमोर्स शेयर करते हैं कि हाँ मैं जो किए, ये ऐसा जो मैं बात बताया या फिर जो भी मैं कुछ किया, इसके लिए मैं सच में मैं शर्मिंदा हूँ। तो ऐसा कर रहे हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो अ रियल अपॉलॉजी। दे एक्चुअली केयर कि आप उनके बात से या फिर उनके कारनामे से जो आप आहत हुए हो, एंड दे कंसर्न फॉर दैट, नाउ दैट ऑल्सो शोज अ रियल अपॉलॉजी। थर्ड जो हो है लाइक वो उसके बाद जो है अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और वो चेंज होने का प्रयास करते हैं। वो भी ये भी मेक श्योर करते हैं कि इसके बाद जो है दोबारा से ये ऐसा तरीके का जो कारनामा या फिर ऐसे तरीके की कुछ मैं चीज़ करूँ ना, जैसे कि आपका दिल दुखे या फिर आप आहत हो। इफ़ दिस थिंग्स आर देयर, देन आप बोल सकते हो इट्स अ रियल अपॉलॉजी। लाइक कोई अगर बोलता है कि आई प्रॉमिस टू डू बेटर, मैं गलती किया हूँ बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, देन एक्चुअली डूइंग समथिंग थॉटफुल लेटर, उसके बाद जो सच में थॉटफुल कुछ करते हैं, चेंज करने का जो है, चेंज होने का प्रमाण देते हैं। बट फेक अपॉलॉजी कैसा है? फेक अपॉलॉजी जो है, हम लोग यहाँ पे कुछ पैटर्न देखेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे आई एम सॉरी बट, कोई बोलते कि मैं तो सॉरी हूँ बट एक्चुअली ऐसा सिनारियो। तो ये कैसा है? ये कुछ ऐसा है कि कोई अगर पर्सन बोल रहे कि आई एम सॉरी कि मैं कुछ बोला, बट आप जो है ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मान लो आप किसी को, कोई आपको कुछ बता दिए, कोई बुरा भला कुछ बोल दिए, या फिर आपके एक्सपेंस में कोई मजाक कर दिए, फिर आपको बुरा लगा, फिर आप उनको बताएं, फिर वो बोल रहे कि आई एम सॉरी बट यू ओवर एक्टिंग।
एम सॉरी बट आप जो है ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो ये क्या अपोलोजाइज़ हुआ? ये क्या सच में क्षमा प्रार्थना हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। तो बेसिकली ऐसा अगर कोई अपोलोजाइज़ करता है तो बेसिकली वो अपने जो है जो काम किया है उसको एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली वो ये समझाने का प्रयास करे कि गलती मेरा नहीं है, गलती तुम्हारा है। मैं अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ बट गलती तुम्हारा है, तुमको ऐसे इस तरीके से लेना नहीं चाहिए था। तो दैट इज़ नॉट द अपोलॉजी दैट वी नीड। ये सही नहीं है। एक एग्जांपल, अगर कोई अगर आपका दोस्त मान लो, कोई उनको आप आमंत्रण किए हो आपके बर्थडे डिनर में, फिर वो आ नहीं पाए, फिर वो ऐसे बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी बट आई हैड अ लॉट गोइंग सो मैं नहीं आ पाया। मैं सॉरी हूँ, मैं दुखी हूँ बट मेरा बहुत काम है तो बस चिल। तो दैट इज़ नॉट रियल अपॉलॉजी। बट रियल अपॉलॉजी कैसा होना चाहिए? आई एम रियली सॉरी आई मिस्ड इट। आई एम रियली सॉरी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझको, मैं मिस कर गया। आई शुड हैव प्लान्ड इट बेटर। मेरा जो है थोड़ा बहुत टाइम प्रॉपर्ली मैनेज कर लेना चाहिए था ताकि मैं मिस ना करूँ, क्योंकि आप आशा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे मेरे से। तो वो बोलेंगे चलो मैं नेक्स्ट टाइम जो है इसको मेकअप करने का प्रयास करूँगा। कैन आई मेक इट अप टू यू? मैं कुछ कर सकता हूँ ताकि इसको मेकअप कर पाऊँ जो मेरे से गलती हुआ एक तरीके से। तो दैट इज़ द अपॉलॉजी दैट वी नीड। और इस तरीके का अपॉलॉजी कोई करता है तो डेफिनेटली वी ह्यूमन बीइंग वी शुड एकदम मान लेना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग पिघल भी चाहते हैं, बट नॉट वो फेक वाला अपॉलॉजी कि आई एम सॉरी बट आप तो ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आई एम सॉरी बट मेरा बहुत सारा परेशानी था इसलिए मैं कर नहीं पाया। दैट इज़ नॉट द वन। तो ये तो फर्स्ट पैटर्न मैं बताया। सेकेंड एक पैटर्न हम लोग देखते हैं, आई एम सॉरी दैट। ये अपोलोजाइज कैसा है? मान लो कि आप किसी को बोल रहे हो कि आई एम सॉरी दैट यू फील दैट वे। कोई आपको बताया कि आई एम सॉरी, मैं सॉरी, मुझे दुख हुआ कि आपको ऐसा लगा, मैं ऐसा मीन नहीं किया था बट आपको दुख लगा इसके लिए मैं सॉरी हूँ। तो देखो ये बात कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका फीलिंग के लिए वो अपोलोजाइज कर रहा है, उनके एक्शन के लिए नहीं। देखो अपोलोजाइज कहाँ पे जो है सही है, वो अगर अपना गलती समझते हैं और वो रेक्टिफाई करने का प्रयास करता है और वो उस जगह से उसका जो है अपोलोजाइज आ रहा है, उस जगह से वो क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर वो जो है अपना रिमोर्स, अपना गिल्ट आपको दिखा रहा है, या फिर बोल रहे हैं कि सच में मुझे ये नहीं करना चाहिए था, दैट इज़ अ रियल अपॉलॉजी। पर कोई अगर ऐसा बोलते हैं कि आई एम सॉरी दैट यू फील दैट वे, मेरा काम के लिए मैं सॉरी नहीं हूँ बट मैं सॉरी इसलिए हूँ कि आपको बुरा लगा, तो आपके फीलिंग के लिए वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट रियल अपॉलॉजी माय डियर। सो कोई अगर ऐसा बोलते हैं, मान लो कोई आपको कोई अगर बुरा कोई जोक किया, आपको कोई रूड सा कोई जोक आपके साथ किया लोगों के सामने और आपको बुरा लगा, और ये विषय आपको उनके सामने लाएं और उनको ये चीज़ जो है दिखाएं, दर्शाएं, फिर उन्होंने बताया कि आई एम सॉरी दैट यू आर सो सेंसिटिव। मुझे ख़राब लग रहा है कि मतलब मैं सॉरी, आप बहुत सेंसिटिव हो। दैट इज़ नॉट अ रियल अपॉलॉजी। बट इसका अर्थ क्या है असल में? इसका मतलब ये है कि दिस इज़ योर फॉल्ट नॉट माइन। आप सेंसिटिव हो इसलिए आपको बुरा लगा और ये आपका गलती है कि आप सेंसिटिव हो, तो मेरा जो है यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो बेसिकली ये पूरा चीज़ को आपके ऊपर ही डाल रहा है। वो बोल तो रहे अपोलोजाइज तो कर रहे हैं, बोल तो रहे सॉरी, बट ये वाला सॉरी जो है अल्टीमेटली वो डीप रूटेड जो है ना, एक सच में वो गिल्ट से नहीं आता है। ये बेसिकली वो आपके ऊपर ही आपको जो है गिल्ट ट्रैप कर रहे हैं आपको, कि आपको ऐसा फील क्यों कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए था। तो आई एम सॉरी दैट यू फील दैट वे, दैट इज़ अनदर फॉल्स अपॉलॉजी। देखो नंबर 3 में हम लोग आना चाहेंगे, यहाँ पे कैसा है? आई सॉरी इफ़ अपॉलॉजी। आई सॉरी इफ़ अपॉलॉजी का मतलब क्या है? उनको पता ही नहीं है कि आप क्या किए हैं। आपको बुरा लगा फाइन, बट उनको पता ही नहीं है कि वो क्या किया जिस कारण से जो है आपका दिल दुखा है। तो ऐसा बोलेंगे कि आई एम सॉरी दैट यू फील दैट वे, आई एम सॉरी दैट यू फील दैट वे, बट मैं ऐसा करना नहीं चाहता ना, सॉरी दैट तो वो वाला तो मैं पहले बता दिया। आई एम सॉरी इफ़ आई अपसेट यू। वो ऐसा बोल रहे कि आई एम सॉरी इफ़ आई अपसेट यू, अगर मैं किसी कारण से आपको अपसेट किया हूँ इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अगर ऐसा बोलते हैं तो इट्स अ हाइपोथेटिकल अपॉलॉजी, राइट? हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर मैं किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो उनको पता ही नहीं कि वो क्या किया। तो सॉरी का क्या ही मतलब है माय डियर? इसका कोई मतलब नहीं है। तो कोई अगर ऐसा आपको बोले कि कोई मतलब मान लो कोई आपको कुछ ऐसा बात बोला जिसको आपको दुख हुआ, या फिर कोई ऐसा काम किया जिस कारण से आप थोड़ा आहत हुए, फिर आप वो चीज़ उनके नज़र पे लाएं, उनके जो है दृष्टि में लाएं वो विषय, फिर वो ऐसे बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी इफ़ दैट अपसेट यू, आई एम सॉरी अगर वो आपको बुरा लगा, तो ये तो अपॉलॉजी नहीं है। तो रियल अपॉलॉजी कैसा होना चाहिए? असल जो क्षमा प्रार्थना है वो कैसा होना चाहिए? आई रियलाइज दैट आई सेड व्हाट आई सेड इट हर्ट यू। तो वो अगर ऐसा बोल रहे हैं कि आई रियलाइज व्हाट आई सेड हर्ट यू, दैट वाजंट माय इंटेंशन बट आई विल बी मोर केयरफुल विथ माई वर्ड्स लेटर ऑन। तो वैसा बोल रहा है कि जो मैं बोला मुझे पता समझ आया कि आपको वो बुरा लगा, नेक्स्ट बार से जो मैं नेक्स्ट टाइम से मैं ख्याल रखूँगा कि मेरे से ऐसा बात ना मैं करूँ, या फिर इस तरीके का बात मैं करने से परहेज़ करूँ ताकि आपको जो बुरा ना लगे, या फिर मैं
करूँगा नहीं एक्शन, आपको बुरा लगे वो बात नहीं है, या फिर आप अपसेट हो इसलिए मैं सॉरी नहीं हूँ, मेरा एक्शन के लिए मैं सॉरी हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रियल अपॉलॉजी. लाइक आई रियलाइज दैट व्हाट आई सेड इट वाज हर्टफुल. I realize what I said was hurtful to you. That wasn't my intention. But I'll be more careful with my words. तो ultimately वो change होने का भी प्रयास कर रहे हैं. If they say something like this, then that is real apology. But कोई अगर ऐसे बोलते हैं, I'm sorry if that upset you. Uh, that's not an apology. ये तो क्षमा प्रार्थना है ही नहीं. Moving on. किसी को कोई अगर कुछ आपके साथ गलत किया है तो आप उनको बताएं ये चीज़. फिर वो अगर आपको एक ऐसे बोला कि आई ऑलरेडी अपोलोजाइज राइट, तो ऐसा अगर बोल रहे कि आपको इधर मानो गुस्से में ऐसे बोला कि वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट, इस विषय कि हम लोगों अभी कोई आपका पार्टनर मान लो, आपका हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो, या फिर आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई चीज़ आपको बुरा लगा, आप उसको उनके नोटिस पे लाएं, फिर वो ऐसे बोल रहे कि आर वी स्टिल टॉकिंग अबाउट दिस, इस विषय में तो हम लोग ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, आई ऑलरेडी सेड सॉरी. तो ऐसा अगर कोई अपोलोजाइज़ करता है कि आई ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड, मैं तो पहले से अपोलोजाइज़ कर चुका हूँ, मैं पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, तो ये भी जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है. तो बेसिकली आपको शट डाउन कर रहे हैं कि बात को भी भूल जाओ, हो गया, अभी जान दें, ऐसा हो ना, वेल दैट इज़ द वे इट इज़, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अपॉलॉजी. ओके, तो बेसिकली ये क्या अटेम्प्ट कर रहा है, दिस बेसिकली अटेम्प्ट्स एट शटिंग यू डाउन राइट. नाउ ये भी सही अपॉलॉजी है नहीं. तो इसका मतलब क्या है, ये जब कोई करते हैं बेसिकली उनका इंटेंशन क्या होता है, उनका इंटेंशन यही होता है कि वो बोलते क्या भूल जाओ विषय को. देखो, अगर आपको हर्ट हुआ है, आपको दुख हुआ है और वो पर्सन सच में आपको केयर करता है या आपके लिए कंसर्न है, तो आपको अलाउ करेंगे वो हील करने के लिए, वो जो दिल का दुख घटने के लिए जो वक्त लगता है वो अलाउ करेंगे. आपको ऐसा फोर्स नहीं करेंगे कि जस्ट गेट ओवर इट, इट्स जस्ट अ सिली थिंग, और ऑलरेडी मैं अपोलोजाइज कर चुका हूँ, जस्ट गेट ओवर इट. सो ये वाला भी जो मैं बताया, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड राइट अपॉलॉजी, दैट आई ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड, मैं तो पहले अपोलोजाइज कर चुका हूँ तो इसको अभी जान दे, ये भी सही नहीं है, ये भी सही अपोलोजाइज नहीं है. मूविंग ऑन, आई डिडंट मीन टू अपोलोजाइज, आई डिडंट मीन टू. अभी आई डिडंट मीन टू मतलब मैं करना नहीं चाहता था, मतलब ऐसे निकल के आया बात, बट मेरा ये जो है ऐसा उद्देश्य था नहीं, बट उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है. लाइक कोई अगर ऐसा आपको बताता है कि आई डिडंट मीन टू हर्ट यू सो दैट यू इट शुडंट काउंट, मैं जो है आपको तकलीफ पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था, तो एनीवेज इट डजंट मैटर राइट, ऑनेस्टली रियली. सो एक बात आप मान लो, इंटेंट जो होता है ना डज नॉट इरेज इम्पैक्ट. आपका इंटेंट हो ना हो, इम्पैक्ट तो है राइट. आप किसी को बाइक में जाके धक्का मार देते हो कोई इंसान को, आप ऑफकोर्स इच्छा करके नहीं मारे हो, आप जानबूझ के नहीं किए हो, गलती से ही हुआ है, बट आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि चलो मेरा तो इंटेंशन नहीं था, तो जस्ट गेट ओवर इट, मैं जानबूझ के नहीं किया, या फिर मेरा इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया, मेरा ये उद्देश्य नहीं था. अगर ऐसा कोई अपोलोजाइज करता है, दैट इज़ नॉट द ट्रू अपॉलॉजी. ऑफकोर्स आप अगर किसी को धक्का मारते हो तो ऑफकोर्स नहीं कर सकते हो, बट मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो कोई अगर ऐसे आपको अपोलोजाइज कर रहा है, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू सो जस्ट गेट ओवर इट, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू सो यू शुडंट काउंट, आई मीन यू शुडंट कंसिडर दिस और इट शुडंट काउंट, मैं करना नहीं चाहता था, गलती से हो गया, तो आप इसको लेके इतना जो है माथा पच्ची मती करो, दैट इज़ नॉट राइट वे, दैट इज़ नॉट द वे. ओके, तो करना क्या है, कोई अगर आप वही जैसे कि बताया कि किसी को अगर धक्का मार दिए तो आप क्या वैसे बोल के बच सकते हो नहीं, वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, बट सेम है आपका रिलेशन में भी, आप किसी को हर्ट कर दिए हो, देन इस तरीके का अपोलोजाइज अगर कर रहे हो, आई डिडंट मीन टू, तो आप जाने दो, मैं इच्छा करके नहीं किया तो जाने दो. तो वही इंटेंट डज नॉट इरेज इम्पैक्ट, आपका इंटेंशन था नहीं बट उसका इम्पैक्ट तो हुआ ही राइट. उसके लिए आपको दिल से जो है शर्मिंदा होना चाहिए, तभी जाके आपको शर्मिंदा या फिर तभी जाके जो है आपका क्षमा प्रार्थना उसका कोई वैल्यू होता है, उसका कोई कीमत होता है, अदरवाइज देयर इज़ नो वैल्यू. मूविंग ऑन, ब्लैंकेट अपॉलॉजी. ब्लैंकेट अपॉलॉजी मतलब एकदम सब कुछ के लिए, मतलब जो भी मैं किया हूँ सब गलती के लिए मैं क्षमा मांग ले रहा था, क्षमा मांगता हूँ, उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ. तो वो कैसा है, लुक आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, ओके, जो भी मैं किया हूँ अगर किया हूँ उसके लिए मैं सॉरी, उसके लिए मैं जो है अपोलोजाइज करता हूँ, ओके डन. कोई अगर ऐसे सॉरी बोलते हैं आपको, ऐसे कोई अपोलोजाइज करता है, इज दिस द राइट अपॉलॉजी? नो, एब्सोल्युटली नॉट. इससे क्या आपका दिल का बोझ हल्का होता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट. तो ये अपॉलॉजी भी हमें नहीं चाहिए. तो होना क्या चाहिए, देखो हमको होना कुछ, ये एक तरीके से लेजी अपॉलॉजी है राइट, क्योंकि मैं जैसे कि बता के शुरू किया, अपोलोजाइज कोई अगर कर रहा है तो उसके पीछे 3 कारण होना चाहिए. एक तो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने जो काम के लिए, फिर वो जेन्युइन रिमोर्स शो कर रहा है कि सच में उनको बुरा लगा कि वो गलती से कर दिया, और वो चेंज होने का इंटेंशन दिखा रहा है. बट यहाँ पे क्या तीनों में से एक भी चीज़ आपको दिख रहा है? नो, देन इट्स नॉट अ रियल अपॉलॉजी. देन ये सही कारण से जो है सही मात्रा में और यह सही मायने में जो है क्षमा प्रार्थना है ही नहीं, जो ब्लैंकेट अपॉलॉजी बोल रहा हूँ. तो
मान लो कोई अगर आपको बोलते कोई इट्स अ लेजी अपॉलजी, जिसके में होता है कि सब कुछ के लिए एक बार से बोल रहे हैं, दैट हैज़ नो मीनिंग एंड दैट हैज़ नो पर्पस। कोई अगर ऐसे आपको बोले कि आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर हैव डन, जो भी मैं किया उसके लिए मैं सॉरी हूँ, इसका कोई महत्व नहीं है, इस सॉरी का कोई महत्व नहीं है। बट कोई अगर ऐसा बोलता है आई एम सॉरी फॉर मेकिंग दैट रूड कॉमेंट एट द डिनर, कोई अगर एट द डिनर टेबल आपके ऊपर कोई रूड कॉमेंट किया था और वो पहचान रहा है कि वो वाला चीज़ इन व्यक्ति को जो है बुरा लगा, और उसके लेके उस पर्टिकुलर विषय को लेकर वो अगर क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं या फिर क्षमा मांग रहे हैं, देन दैट इज़ रियल अपॉलजी। सो पहला सेकंड वाला जो मैं बताया, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग दैट रूड कमेंट एट द डिनर टेबल, ये वाला जो है अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कोई अगर ऐसा बोल रहा है आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, मैं जो भी किया हूँ उसके लिए सॉरी हूँ, ये कोई अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा है, तो ये वाला सॉरी का क्या ही फ़ायदा। देन और एक अपॉलजी जो है एंग्री अपॉलजी, ये अपॉलजीज तो है ही नहीं, इनफैक्ट आपको गिल्ट ट्रिप करने का प्रयास करते हैं। एंग्री गुस्से से जो सॉरी बोलते हैं ना, वो अपॉलजी तो है ही नहीं, वो इनफैक्ट आपको गिल्ट ट्रिप करते हैं। कैसे? फाइन, आई एम सॉरी, हैप्पी नाउ, फाइन, मैं जो भी किया हूँ सॉरी हूँ, फाइन, डन। कोई अगर इस तरीके से आपको सॉरी बोलता है, इसका कोई महत्व है? एब्सोल्युटली नॉट। सर ट्रू अपॉलजी जो होता है, जैसे कि मैं बताया, ट्रू अपॉलजी कहाँ से आता है? रिमोर्स से, मतलब आपके गिल्ट से आता है, रिजेंटमेंट से नहीं। आपसे जो है नापसंदी या फिर आपसे गुस्से के कारण से अगर अपॉलजी आ रहा है, आपसे गुस्से हो गया कि आप बार बार चीज़ को लेकर नैग कर रहे हो, फिर वो इसके लिए अगर आपको अपॉलोजाइज कर रहे हैं, चलो आई एम सॉरी, डन, गेट ओवर विद दिस, अगर ऐसा बोल के अगर बोल रहे अपॉलोजाइज, दैट इज़ नॉट द वे, राइट। जैसे कि मान लो अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोई अगर आपका भाई बहन आपका पसंदीदा एक मग जो है कप तोड़ दिया, फिर अगर आप वो ऐसे बोले कि ओह ओके सॉरी, इफ़ दिस काइंड ऑफ अपॉलजी अगर आता है तो, या फिर ओके फाइन सॉरी, मैं तुम्हारा जो है कीमती चीज़ तो तोड़ दिया तो सॉरी, इस तरीके से अगर कोई अपोलोजाइज़ करता है, इसका कोई महत्व नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड कोई अगर ऐसे बोलते कि दैट वॉज केयरलेस ऑफ मी, ये मेरा जो है मैं थोड़ा केयरलेस हो गया, ये मेरा गलती है, दैट वॉज केयरलेस ऑफ मी, आई वुड रिप्लेस इट, मैं जो है रिप्लेस करके तुमको एक दूसरा ला के दूंगा। देता है नहीं देता अलग बात है, बट ये बोलना, इस तरीके से अगर बोलना, दैट शोज़ द रियल अपॉलजी, और एटलीस्ट इट शोज़ कि सच में वो शर्मिंदा है, और ये तरीके, इस तरीके का अपॉलजी है जो हम लोग ऑफकोर्स मान सकते हैं। और भी 2-3 तरीके का अपॉलजी मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। गैस लाइटिंग का मतलब क्या है? ये जो है, ये अपॉलजी तो है ही नहीं, स्ट्रेट आउट एंड आउट मैनिपुलेशन है। लाइक बेसिकली आपके ऊपर ही जो आपका स्क्रिप्ट जो है वो फ्लिप करते हैं, आपको ही उल्टा दोषी बना देते हैं। लाइक कोई अगर पर्सन आपको बोल रहा है, यू नो आई वुड नेवर डू दैट, आपको बुरा लगा या फिर आप गलत सोच लिए, आपको पता है ना मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं आपके साथ ऐसा करूँगा, कैसे आप सोच रहे हो? इनफैक्ट वो सुनने के बाद आप खुद ही गिल्ट ट्रैप में चले जाते हो कि अरे बाबा मैं उसके लिए ऐसा सोचा, वो ऐसे, ऑफकोर्स मुझे दुख हुआ, मुझे ख़राब लगा, बट इस इंटेंशन से वो नहीं बोला, क्योंकि उसका जो है इंसान तो अच्छे हैं, उसका ऐसा इंटेंशन कभी नहीं रहा, तो वो आपको गिल्ट ट्रिप करना शुरू करते हैं। तो दैट्स अ स्ट्रेट अप मैनिपुलेशन, एक मैनिपुलेशन है, तो ये भी सही अपॉलजी नहीं है। सो ये बेसिकली आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यू आर क्रेजी फॉर इवन ब्रिंगिंग इट अप, आपका दिमाग खराब है कि आप ये विषय उठाएं क्यों, कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, राइट, यू नो आई वुड नेवर डू दैट, आपको पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो मान लो कोई अगर आपको कोई इंसल्ट किया है, उसके बाद वो ऐसा बोल रहा है कि ओह कम ऑन, यू नो आई एम नॉट लाइक दैट, कम ऑन, आपको पता है मैं उस तरीके से नहीं बोला, ऑफकोर्स मैं आपको बुरा भला लोगों के सामने या फिर आपके पीठ पीछे बोलता रहा हूँ, बट कम ऑन, यू नो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही बोला था। इफ़ दैट इज़ द वे दे अपॉलोजाइजिंग, यू नो दैट इज़ नॉट एन अपॉलजी, ये क्षमा प्रार्थना आपको एब्सोल्युटली नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई अगर बोलते कि आज कम ऑन इट्स नॉट अ बिग डील, मैं बोला तो बोला, क्या हुआ, इट्स सच अ बिग डील, यू आर मेकिंग सच अ बिग डील आउट ऑफ नथिंग, साधारण चीज़ को आप इतना बड़ा कर रहे हो, तिल का ताल कर रहे हो, मतलब वो छोटा सा चीज़ को इतना बड़ा क्यों कर रहे हो, जस्ट लेट इट गो। कोई अगर ऐसा बोलता है तो दैट इज़ ऑल्सो ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड इट्स नॉट एन अपॉलजी, आप जानते हो कि ये भी जो क्षमा प्रार्थना नहीं है। दिस मिनिमाइजेज योर फीलिंग्स सो दे डोंट हैव टू फील गिल्टी, वो आपका फीलिंग को ही मिनिमाइज कर देता है कि लोग ऐसे नहीं सोचते हैं या फिर आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, तो ऐसे बोल के वो अपना जो गिल्ट, जो कॉन्शियंस है उसको मिनिमाइज कर लेते हैं, तो ये भी सही अपॉलजी नहीं है। तो कैसा रियल अपॉलजी होना चाहिए, फाइनली मैं बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। देखो रियल अपॉलजी ऐसा है कि वही 3 एग्जांपल की एक्सेप्टेबिलिटी, वो एक्सेप्ट करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जेन्युइन रिमोर्स जो है वो शो करते हैं, एंड चेंज होने का जो है अपना जो है इंटेंशन दिखाते हैं, दैट इज़ रियल अपॉलजी। और रियल अपॉलजी का ये 3 पार्ट है। तो मान लो एक लास्ट एग्जांपल देकर ख़त्म करना चाहूँगा। कोई अगर से आपको ऐसा बोलता है कि I'm really sorry for I'm really sorry for what I have said. I'm really sorry for what I have said. It was wrong and I understand why it hurt you. I'll make sure it doesn't happen again.
तो ऐसा बोल रहा है कि आई एम रियली सॉरी फॉर वॉट आई हैव सेड, इट वॉज रॉन्ग फॉर मी टू से सो एंड आई अंडरस्टैंड इट वॉज हर्टफुल, आई विल मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन। कोई अगर ऐसे बोलता है कि चलो मुझे पता है, मुझे समझ आया कि मैं जो बोला मुझे बोलना नहीं चाहिए था, और मुझे ये भी समझ आया कि ये बात जो है आपको बुरा लगा, और मैं कोशिश करूँगा या फिर मैं मेक श्योर करूँगा कि दोबारा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँ, तो दैट वुड बी अ राइट अपॉलॉजी। तो बोलने का कुछ अर्थ है, इतना लंबा चौड़ा बोलने का मैं ये बताना चाहता था कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अपॉलॉजीज, बट ज़्यादातर जो होते हैं ना फेक अपॉलॉजी होते हैं। हम इंसान कोई अगर गलती करते हैं, सब गलती के पुतले होते हैं, तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। बट वो माफ़ी सही से मांग रहे हैं या फिर दिल से उनका आ रहा है, या फिर सिर्फ आपको ही उल्टा गिल्ट ट्रैप करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो बस बताएगा मेरा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।